मिलय सर्वाधार मंगलमय मंगलकर बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ब्रह्म वचन का विषय नहीं है, वह अनिर्वचनीय है। जो वचन का विषय नहीं है उसको कोई वचन में कैसे बांध सकता है। जो निर्विषय है उसको विषय के अंदर कोई कैसे देख सकता है। तो वास्तविक बात तो यह है कि ब्रह्म प्रवचन का विषय नहीं है, ब्रह्म अनुभूति का विषय है। साधना द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। ब्रह्म के संबंध में सच्छास्त्रों में विविध भांति से अभिव्यंजना की गई है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। मात्र एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त और जो कुछ भी है, जो आप देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वे सारे के सारे ब्रह्म हैं। ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता, वह स्वतः निरूपित है। आप किसी निर्जन वन में भ्रमण करने के लिए जाएं, वहां यदि एकाएक एक मूर्ति दिख पड़े तो आपके मन में क्या यह भावना उत्पन्न नहीं होगी कि इस निर्जन वन में यह मूर्ति कहां से आई? इस मूर्ति का निर्माता कोई न कोई अवश्य है। जब एक मूर्ति को देख करके आपके मन में उसके कर्ता की भावना उत्पन्न होती है, तो जो इतना बड़ा विश्व है, ब्रह्मांड है, उसको देख करके आपके मन में उसके कर्ता की भावना नहीं उत्पन्न होती। बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई। प्रकृति के महतत्व पुण्य अहंकार है। अहंकार के 3 गुण सत्व रजतम, तमहूते महाभूत विषय प्रसार है। रजहूते इंद्रिय 10 पृथक पृथक भई। सत्वहूते मन आदि देवता विचार है। ऐसे विचार करे शिष्य सो कहत गुरु। सुंदर कहती यह मिथ्या भ्रम जार है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ब्रह्म के दो रूप बतलाए हैं। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। सगुण और निर्गुण ये दोनों ही ब्रह्म के ही रूप हैं। किस तरह है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक दारुगत देखिए एको, पावक युग सम ब्रह्म विवेको। जैसे अग्नि है, अग्नि दो रूपों में है। एक बाहर हम देखते हैं इन आंखों से अग्नि को, और दूसरी अग्नि लकड़ी में भी है। लकड़ी के घर्षण करते करते उससे अग्नि पैदा हो जाती है। तो वही गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सगुण रूप है उसको तो आप देखते हैं, जिस तरह से साधारण अग्नि को आप देखते हैं, लेकिन वो अग्नि लकड़ी में व्यापक है, उसको वैसे नहीं देख सकते, घर्षण करने से देखते हैं। उसी तरह सगुण रूप को तो आप देखते हैं, लेकिन निर्गुण को ऐसे नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे? जिम दूध के मथन से निकसत है घीव जतन से, तिमि ध्यान की लगन से परब्रह्म ले निहारा। ब्रह्म के बहुत रूप बतलाए गए हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक। अपने अपने मंडल में जो व्यापक है वे उस मंडल का भी ब्रह्म कहलाता है। जैसे ररंग ब्रह्म, शून्य ब्रह्म, कई प्रकार के ब्रह्म हैं। हमारे गुरुदेव ने 7 प्रकार के ब्रह्मों की चर्चा की। वे 7 हैं: ब्रह्म सच्चिदानंद अरुवासनात्मक, मनोमय तथा ज्ञानमय प्राण आत्मक, ओंकार शब्द ब्रह्म को जो पर है। ये सब ब्रह्म कहलाते हैं, किंतु ये सब स्थानीय ब्रह्म हैं। वस्तुतः ब्रह्म के 2 रूप उपनिषद में बतलाए गए हैं। देव विद्ये वेदितव्येतु शब्द ब्रह्म परम च जग, शब्द ब्रह्मण निस्नात परम ब्रह्मादि गच्छति। एक शब्द ब्रह्म और दूसरा पर ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है वह पर ब्रह्म को पाता है। वही पर ब्रह्म परमात्मा है। इसी के संदर्भ में संत सुंदर दास जी ने कहा है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म भली विधि जानिए, 5 तत्व गुण 3 मृषा करी मानिए, बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर सिस जाए भ्रमे जनिक कोई रे। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म। अपरा प्रकृति में व्यापक ब्रह्म और परा प्रकृति में भी व्यापक ब्रह्म। इन दोनों से जो परे है वह परब्रह्म परमात्मा कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार, गुरु महाराज की वाणी में है। महाकारण तक सगुण ही सगुण है, उसके बाद कैवल्य निर्गुण है। इस सगुण और निर्गुण के परे जो है वह परब्रह्म परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं
प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म विरज अविनाशी। प्रकृति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों के जो पर है, जो क्षर और अक्षर के पर है, वह परब्रह्म परमात्मा। इसलिए कहीं पर तो ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए भी आया है और कहीं शब्द ब्रह्म के पर परमात्मा के लिए आया है। हमको इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए, सगुण का भी और निर्गुण का भी। सगुण की अवहेलना नहीं और निर्गुण को भी छोड़ना नहीं, क्योंकि आरंभ सगुण से ही होता है और अंत निर्गुण में होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे मनुष्य शरीर में पैर भी चाहिए और सिर भी चाहिए। कोई कहे कि हम पैर काट करके दौड़ेंगे, वह दौड़ नहीं सकता है। कोई कहे कि हम सिर काट करके जीवित रहेंगे, वह जीवित नहीं रह सकता है। अगर आप चलना चाहते हैं तो पैर रखना पड़ेगा, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो सिर रखना पड़ेगा। उसी तरह से अध्यात्म गगन में गमन करने के लिए स्थूल सगुण साकार से ही आरंभ होगा, फिर सूक्ष्म सगुण साकार में जाएंगे, फिर सूक्ष्मतर सगुण निराकार में जाएंगे, फिर सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार में जाएंगे और उसके पर जो होगा वह परब्रह्म परमात्मा होगा। चलना यहाँ से है और चलना वहां तक है। न तो पैर को काटना है न सिर को काटना है। पैर भी रखिए, सिर भी रखिए और भगवत भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। आप लोग घर बार परिवार रोजगार छोड़ करके यहाँ आए हैं भजन करने के लिए। अपने समय को अधिक से अधिक जितना दे सके भजन में लगावें और इधर उधर की बातों में अपने समय का, अनमोल समय का नष्ट न करें। यही कर करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज गुरुवार है, रविवार है, गुरु कीर्तन कहिए 4 होगी।